हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो डेली करंट अफेयर्स में आज है 27 नवंबर। 27 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे पीएससी का हो, चाहे यूपीएससी का, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे आपका स्टेट का हो, चाहे सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम के लिए। यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स जो कि हर साल, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। जो आप चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रसार भारती ने कितनी नवंबर को अपनी स्थापना दिवस की जो कि रजत जयंती मनाई गई है? तो 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर, डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में जो प्रसार भारती है तो इन्होंने 23 नवंबर को अपनी स्थापना की रजत जयंती मनाई गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, प्रसार भारती यह आपका 23 नवंबर को अपनी स्थापना दिवस रजत जयंती के उपलक्ष्य में इसको मनाया गया। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, 23 नवंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 26 नवंबर को जो कि राष्ट्रीय स्तर पर दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाए, जो कि हर साल जो कि लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो कि 26 नवंबर को मनाया गया है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए, वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है दिवस को। तो राष्ट्रीय जो दुग्ध दिवस है 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में संविधान दिवस कब मनाया गया है? तो 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हर साल जो कि हम 26 नवंबर को जो कि संविधान की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी दिन 26 नवंबर 1950 को जो कि हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो इसीलिए संविधान दिवस हम 26 नवंबर 1950 को जो कि हर साल जो कि 26 नवंबर को हर साल मनाते आ रहे हैं, जिस दिन जो कि संविधान दिवस के रूप में जो कि हर साल मनाते हैं। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला जो राज्य कौन सा बना है? तो तमिलनाडु, असम, केरल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन याद रखिएगा, तमिलनाडु। तो हाल ही में जो तमिलनाडु सरकार है, तो हाल ही में जो तमिलनाडु द्वारा ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य आपका तमिलनाडु जो कि बना है। तो यहाँ पे बात करते हैं तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। एम के स्टालिन यहाँ के जो कि मुख्यमंत्री, श्री आर एन रवि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। तो याद रखिए, ऑडिट महानिदेशक भूमिका जो सृजित करने वाला पहला राज्य आपका तमिलनाडु बना है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ऑपरेशन तटशील किस देश द्वारा लॉन्च किए? तो चीन, जापान, भारत, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारत के द्वारा ऑपरेशन तटशील जो कि यहाँ जो कि लॉन्च किया गया है, ये इसका जो भारत द्वारा इसको जो कि लॉन्च किया। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन जो तटशील है, ये जो कि भारत सरकार द्वारा इसको लाया गया है। तो ये तटशील आपके जो कछुआ के जो आपकी अवैध जो तस्करी हो रही है, यहाँ पे जो विलुप्ति के कगार में आ गया है आपका जो कि कछुआ, इस जो कि मद्देनज़र को देखते हुए यहाँ पे उसको नियंत्रण को रोकने के लिए, यहाँ पे बाजारी को रोकने के लिए, यहाँ पे जो ये कछुआ को यहाँ से वहाँ से जो कि आयात निर्यात किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे जो कछुआ के जो आपका प्रजाति घटती जा रही है, इसलिए जो कि ऑपरेशन तटशील जो कि भारत सरकार द्वारा इसको लाया गया है, रोकने के लिए आदमी को जागरूक किया जा रहा है। तो कछुए के जो कि निगरानी के लिए से आपका ऑपरेशन तटशील जो कि भारत सरकार द्वारा इसको लाया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो चीन, जापान, अमेरिका, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अमेरिका ने ओरियन अंतरिक्ष यान इस पे लॉन्च किया है, जो कि यह आपका ओरियन अंतरिक्ष यान है जो कि अमेरिका द्वारा जो कि इसको लॉन्च किया गया है। तो अमेरिका की बात करें, यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति है, और यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति यहाँ के अमेरिका के जो कि हमारे भारतीय मूल के है, कमला हैरिस, जो कि यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है। तो याद रखिएगा, अमेरिका के जो ओरियन अंतरिक्ष यान इन्होंने लॉन्च किया है यहाँ की स्पेस कंपनी ने। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ग्रेटर नोएडा में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का संबोधित किया है? तो जगदीप धनखड़, अनुराग ठाकुर, नरेंद्र मोदी, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो जगदीप धनखड़ जो कि हमारे जो कि उपराष्ट्रपति, तो इन्होंने ग्रेटर नोएडा में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका में इन्होंने हैकाथॉन के संबोधित किया है। याद रखिए, ग्रेटर नोएडा के यहाँ पे यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन इन्होंने संबोधित किया है जगदीप धनखड़ ने। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2019, 20 और 21 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा जो पुरस्कार भारत के कितने कलाकारों का चयन किया गया है? तो 100, 101, 102, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 102। तो हाल ही में संगीत अकादमी ने वर्ष 2019, 20 और 21 के लिए, तो वो संगीत जो नाटक अकादमी है 19, 20 और 21 के लिए यहाँ पे उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खान जो पुरस्कार है, तो संगीत के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। उस्माद अब बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार में लगभग भारत के 102 कलाकारों को यहाँ पे चयन किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए सी ऑप्शन 102 युवा जो पुरस्कार उस जो कि उस्ताद जो कि बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो कि भारत के 102 कलाकारों को इसको चयन किया गया है, जो कि वर्ष 2019, 20 और 21 के लिए जो कि संगीत नाटक अकादमी जो कि द्वारा इनको दिया जाएगा। याद रखिए 102 युवा कलाकार को जो कि इससे नवाजा जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसको जो कि नए एसटी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो टी.सी. सीतारामन, संजय यादव, दीपक सिन्हा, डी है इनमें से कोई। हाल ही में जो कि टी.जी. आपके सीताराम है, इनको आइस्टेक जो कि अध्यक्ष के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए एक्ट के अध्यक्ष के रूप में टी.जी. सीताराम को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे आइस्टेक इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो कि आइस्टेक इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ को हिंदी में बात करेंगे तो इसको अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इसको हिंदी में कहा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, आइस्टेक ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसे भारतीय जो कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इसको कहा जाता है। और इसको जो स्थापना 1945 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। इसके जो अध्यक्ष बनाए हैं टी.जी. सीताराम को इसको अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन टाइम्स हायर एजुकेशन जिसे टीएचई की ग्लोबल यूनिवर्सिटी आपके एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में भारत के सर्वश्रेष्ठ स्थान है? तो आईआईटी मंडी, आईआईटी दिल्ली, एनआईटी हमीरपुर, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो आईआईटी दिल्ली है, तो हाल ही में जो आईआईटी दिल्ली है, तो इन्होंने जो आईआईटी दिल्ली है तो टाइम्स हायर एजुकेशन जिसे टीएचई के रूप में उसको जाना जाता है, तो हाल ही में ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में भारत को जो कि सर्वश्रेष्ठ जो संस्थान जो टॉप में रैंकिंग में आया है आपका आईआईटी दिल्ली आया है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो आपका जो आईआईटी दिल्ली है जो कि ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थान इसको चुना गया है आईआईटी दिल्ली को। तो आज करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए बस आज के लिए ही